में 30% ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जो नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और ये 30% जो नंबर है ना, ये ग्लोबली हाईएस्ट नंबर है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर ये हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट नंबर है अंडर ग्रेजुएट्स की टर्म्स में, अगर मैं आपको बोलूं। और वहीं अगर डेटा मैं आपको और एक्सप्लेन करूं तो ये 7% था मई के महीने में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा रहा था, और वही जून के महीने में इंक्रीज होकर ये 9.2% पर पहुंच गया है। और जब मैं जॉब्स की बात कर ही रही हूं तो क्या आपने फ्रीडम ऐप के बारे में सुना है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नौकरियां पाने के बारे में भी जान सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना कोई काम खुद का शुरू करना चाहते हैं, अपना कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फार्मिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, फाइनेंशियल अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे, इनफैक्ट 1000 से ऊपर कोर्सेज अवेलेबल हैं उस ऐप पर, जहां पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जान सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे सेव करना है उस बारे में समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट की बहुत सारी उसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, जहां पर एक्सपर्ट्स आपको ये नॉलेज देते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही डाल दिया है। आप जाकर उसे एक बार जरूर चेक करें, और अगर आपको वो ऐप पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना कि हमने ऐप डाउनलोड कर ली है, और ऐप का रिव्यू हमें जरूर देना। चलिए वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको डेटा बताया ये तब था जब हमारी गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो ऑलरेडी 1.25 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर चुकी हैं। कहाँ है वो नौकरियां, और अगर हैं तो लोगों को क्यों नहीं मिल रही हैं? आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये बात भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा सेक्टर है इंडिया में जो सबसे ज्यादा और सबसे कम जॉब्स प्रोवाइड करता है? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जो मार्केट्स हैं वो ज्यादा डिपेंड करती हैं कैपिटल की तरफ, यानी मशीन और मनी की तरफ उनका ज्यादा फोकस रहता है रादर देन पुटिंग अप द वर्कर्स। अब एक एग्जांपल देती हूँ आपको। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है, वो पेपर बनाती है या कपड़े बनाती है, तो अब वहां पर उनको ऐसी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी जिनसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, वो ज्यादा एफिशिएंट हो सके, ज्यादा इफेक्टिव हो सके। अब ये कमी आ जाती है एक लेबर फोर्स के अंदर कि वो कम समय में ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, जबकि मशीन्स जो हैं वो कर देती हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज जो हैं वो ज्यादा फोकस अपना ना मशीन की तरफ रखते हैं कि हम ऐसा रादर देन अगर हम 10 लोगों को हायर करें, इससे बेटर है कि हम 2 मशीन ऐसी खरीद लें जो 10 लोगों का काम कर सकें। ये भी एक कारण बन सकता है जॉब अनएम्प्लॉयमेंट का भारत देश में, कि अब कंपनीज को रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसी जिनके लिए वो बाकी वर्कर्स को हायर करें। इसी के कारण अब कंपनीज का काम तो डबल हो रहा है, जो हमें दिखा रहा है कि जो ग्रोथ हो रही है भारत देश में वो जीडीपी उसके कारण बढ़ तो रहा है, लेकिन वहीं जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उन जॉब्स की जगह तो अब मशीन्स ने ले ली है। लेकिन इस चीज को एड्रेस कैसे किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि बाकी कंट्रीज में ज्यादा लेबर इंटेंसिव जॉब्स को क्रिएट किया जा रहा है, जिससे उनका आउटपुट भी बढ़ रहा है, जॉब्स भी बढ़ रही है और इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। उसी कंट्री की जो प्राइवेट कंपनीज है ना, वो अपने देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो उनकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स 2011 से कम ही होती आई हैं। इसके बाद सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम करने के बारे में भी सोचा था, उसके लिए भी अलग अलग कदम उठाए गए थे, लेकिन फिर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ी। और यहाँ पर सरकार को ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि अगर वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको उसी के अकॉर्डिंग नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, नए रिफॉर्म्स लेकर आने पड़ेंगे देश में, जिसके बाद शायद प्राइवेट कंपनीज जो हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सके हमारे देश में। बिजनेस को करने का प्रोसेस थोड़ा ईजी करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा, लेबर रिफॉर्म्स के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसके बाद प्राइवेट कंपनीज को अगर फायदा दिखेगा तो ही वो कंट्री में इन्वेस्ट करेंगी। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी 43% से गिर गई हैं पिछले साल के मुकाबले, और इंडिया 8th रैंक करता था FDI की लिस्ट में 2022 में, और अब वो 15वें प्लेस पर पहुंच गया है 2023 के डेटा के हिसाब से, जिसमें ये बताया गया कि फॉरेन कंपनीज ने $44 बिलियन इंडिया से बाहर निकाल लिए हैं 2023 से, अगर हम उसे 2019 से कंपेयर करें तो। 2019 में अगर देखा जाए तो $18 बिलियन भारत देश से बाहर निकाल लिए गए थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। दूसरा जो नजर डालना चाहिए सरकार को वो है MSMEs के ऊपर, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर। ये एक ऐसा सेक्टर है जो 60% तक का जो पूरा जॉब सेक्टर है वो क्रिएट करता है भारत का, लेकिन रिसेंट डेटा के हिसाब से 25,000 MSMEs को बंद करना पड़ा पिछले 3 सालों में। तो गवर्नमेंट को उसके ऊपर भी फोकस डालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सेक्टर जो एक मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज क्रिएट करता है जॉब इंडस्ट्रीज का, जॉब सेक्टर का, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए फिलहाल सरकार के लिए, ताकि और ज्यादा इंडस्ट्रीज बन सके, और ज्यादा जॉब क्रिएट हो सके, और उसी के साथ साथ और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके देश के सिटीजन्स को। अब इस केस में वो सस्ते लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टेट सब्सिडीज को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि कंपनीज को इस चीज का फायदा मिल सके, सब्सिडीज का फायदा वो लोग उठा सकें, थोड़े टैक्सेस को कम कर सकते हैं, जिसके बाद इस सेक्टर को रिवाइव होने का मौका मिल सके। तीसरी चीज आती है एजुकेशन सेक्टर की।
जितना ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस रहेगा उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अब डिजिटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है ग्लोबल लेवल पर। तो वही डिजिटल, वही टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर इंडिया में भी ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया जाए, ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया जाए, तो शायद और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं देश में। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास प्लेसमेंट क्राइसिस भी आ रहे हैं, यानी कंपनी और इंस्टीट्यूट के पास अब नहीं आ रही है प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए उन स्टूडेंट्स को। वहीं से ही वो सारा प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी कि अगर एक ग्रेजुएट को ही नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके बाद का जो उसकी एज रहेगी, उसके बाद के जो क्राइसिस रहेंगे, वो कैसे मीट हो पाएंगे। चौथी चीज़ जिसके ऊपर सरकार को नज़र डालनी चाहिए वो है विमेन जॉब पार्टिसिपेशन भी, यानी कि विमेन के लिए भी उतना ही जॉब क्रिएशन आना चाहिए जितना बाकी सेक्टर्स के लिए आता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो उसमें जो फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ 32% का है। वहीं वियतनाम में 75% है और चाइना की ओर देखा जाए तो वो 71% पे है। तो ये चीज़ें यही दिखाती हैं कि एक क्लियर रीज़न है कि क्यों एक सोशल गैप बना हुआ है हमारे देश में और हम लोग एजुकेशन और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ना हमें नौकरी मिल रही है, ना देश हमारे लिए नौकरी क्रिएट कर पा रहा है। 140 करोड़ की जनता में अगर इतनी हमारे पास कुछ परसेंटेज ऑफ नौकरियां भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो सरकार को इसकी तरफ ज़रूर नज़र उठाकर देखना चाहिए। और अगर सरकार ही अपना एफर्ट्स जो है वो डेमोग्राफिकली नहीं बनाएगी तो वो कैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को जॉब सेक्टर में ग्रो करवा सकती है। ये मेरा सवाल है आपसे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके कोई भी डाउट्स और सजेशंस इस वीडियो से रिलेटेड होते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।